बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसकी चिंगारी कल बिहार के दौरे पर आए जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान छिड़ी थी और वो चिंगारी अब सुलगती नजर आ रही है। दरअसल जेपी नड्डा ने INDI अलायंस पर अपने संबोधन के दौरान हमला बोला था और इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि आने वाले 24 के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां, खासतौर पर वो पार्टियां जिनका आधार परिवारवाद है, उनका सफाया हो जाएगा। हम आपको पहले सुनाते हैं जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में क्या कहा था। मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए ये परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। तो आपको याद दिला दें, INDI अलायंस की शुरुआत बिहार से हुई। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी JDU और RJD ने एक साथ आकर राष्ट्रव्यापी बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की तैयारी की और कोशिशों का परिणाम यह निकला कि INDI अलायंस स्वरूप लेता और मजबूत होता दिखा। बीजेपी के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोधी मोर्चा तैयार होता दिखा। बिहार में आए जेपी नड्डा और उन्होंने यहां से दावा किया कि क्षेत्रीय पार्टियां, परिवारवाद की आधार वाली पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस पर प्रतिक्रिया आई है JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है, वो सुनाते हैं आपको। आपने क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म करने की बात कही है। मान्यवर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर रहे थे तो आपका सत्ता से बिहार में हमने वजूद खत्म कर दिया। फिर एनडीए का औचित्य क्या है? एनडीए किस चिड़िया का नाम है? क्षेत्रीय सहयोगी दलों का क्यों सहयोग लेते हैं? और चिंता तो करिए माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कि आपके बारे में यह कहा जा रहा है कि आपका वजूद खत्म कर देंगे। तो सुना आपने, नीरज कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों के खत्म होने का दावा किया, तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के बिना एनडीए का अस्तित्व हो सकता है? बीजेपी जिस बलबूते पर केंद्र की सत्ता में मौजूद है, क्या क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग के बिना बीजेपी के पास उतनी ताकत हो सकती थी? इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि एनडीए किस चिड़िया का नाम है, बिना क्षेत्रीय पार्टियों के एनडीए का क्या अस्तित्व है, और क्षेत्रीय पार्टियों के आने वाले चुनाव में खत्म होने का दावा कर रहे हैं जेपी नड्डा। किस तरह से देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों भी जेपी नड्डा जी बिहार आए थे, कल के कार्यक्रम के पहले भी, और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत जल्द ही क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर के बवाल मचा था और जेपी नड्डा जी के पटना से वापस के कुछ दिनों बाद ही जदयू ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और महागठबंधन में नीतीश शामिल हो गए और महागठबंधन की सरकार बनी। और जदयू ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी और क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को मिटाना चाहती है। जेपी नड्डा कल भी आए और उन्होंने जो आपने कही है बात कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को परिवार का गठबंधन बताया और उन्होंने कहा कि 3 मूलभूत सिद्धांतों पर वो आधारित है, एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद और तीसरा तुष्टीकरण। और जेपी नड्डा ने विस्तृत रूप से बताया था कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और फिर दक्षिण भारत में अब या फिर कांग्रेस किस तरह से परिवारवाद की पार्टी है वो, और भले ही वो क्षेत्रीय पार्टी हो लेकिन कहीं न कहीं उनकी राजनीति परिवार के तक ही सीमित है। और जो भी जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण की बात वो जो करें, लेकिन हकीकत है कि सत्ता मिलने पर उसका लाभ वो अपने परिवार को देते हैं। जेपी नड्डा के इस बयान से फिर खलबली मचना स्वाभाविक था और जिस तरह से केवल जदयू ही नहीं, अन्य जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, उन लोगों का उनका जो बयान आया है वो कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि असहज करने वाला है। यानी कि उनको लगता है कि जेपी नड्डा के बयान से कहीं न कहीं उनके अस्तित्व पर संकट है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज की अगर बात करें तो नीरज ने जो सवाल उठाया है स्वाभाविक है।
अभी जो वर्तमान बिहार और भारत के राजनीतिक का परिदृश्य है, उसमें ये कह सकते हैं कि बिना गठबंधन के कोई सरकार चलने वाली नहीं। पिछले अगर 25 वर्षों की बात आप करें तो 10 बरस कांग्रेस की सरकार यूपी 1 और 2 आपने देखा कि वो भी गठबंधन की सरकार थी। यूपी 1 में लालू प्रसाद भी उसके पार्टनर हुआ करते थे। अभी जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें भी भले ही बीजेपी को बहुमत खुद मिल गया हो, लेकिन सरकार तो उसके समर्थन में है और एनडीए में तो और पार्टनर है ही। अभी भी बीजेपी ने जो बैठक बुलाई तो लगभग 28 दल का जो सूची उन्होंने दिया है तो उसमें कहीं न कहीं है क्षेत्रीय दल। उसके पहले आप लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 5 वर्ष, वो भी गठबंधन की सरकार थी। बिहार में आप देख लीजिए लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार है, कभी बीजेपी के साथ कभी महागठबंधन के साथ, यानी कि विपक्ष के साथ। उसके पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, 15 वर्षों तक लालू राबड़ी ने जो शासन किया उसमें भी गठबंधन की ही सरकार रही। अशोक जी, हालिया भविष्य में बिना गठबंधन के सरकार चलाना संभव नहीं दिख रहा है। क्या ये जेपी नड्डा का एक टैक्टिस है कि बिहार में चूंकि बीजेपी अब अकेली पड़ गई है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए कि नहीं हम अकेले ही काफी हैं? नहीं, इसके पीछे 1-2 कारण और हैं। जेपी नड्डा की बातों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिए ना, कई क्षेत्रीय पार्टियां जिनका अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। आप बसपा को देख लीजिए, आप अभी देखिए एचडी देवगौड़ा की पार्टी कर्नाटका में किस हैसियत में आ गई और अब बीजेपी के साथ फिर उसको एनडीए में आना पड़ा गठबंधन। तो कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं। आप अजीत चौधरी की पार्टी ले लीजिए, कई दल ऐसे हैं देश में जो क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ, कुछ दिन तक उसके जो बड़े चेहरे रहे वो कामयाब हुए और धीरे धीरे वो अस्तित्व विहीन हो गया। क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद का ये हाल है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देखिए तो उनकी संख्या 1 भी नहीं है। अगर आरजेडी की ही बात करें तो लोकसभा में उसकी संख्या 1 भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जेपी नड्डा के बयान को सिरे से खारिज नहीं किया, लेकिन उनके बयान ने क्षेत्रीय दलों को सतर्क तो कर दिया है। घबराए हुए तो हैं ही, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी जो सियासत है या उसके नेताओं की जो पॉलिटिक्स है उसका कहीं शिकार हम न हो जाए। आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना कितनी बड़ी पार्टी थी, कभी शिवसेना नंबर 1 हुआ करती तो उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज शिवसेना को तोड़ करके किस तरह से, किस स्थिति में कहा जा रहा है कि शिवसेना के ही एक घटक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जेपी नड्डा ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ही ये बयान नहीं दिया, उन्होंने मतदाताओं को भी यह संकेत देने की कोशिश की है या संदेश देने की कि क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और केंद्र में जो मोदी की सरकार है उस सरकार का बनना फिर से तय है, इसलिए आप अपने वोट को बर्बाद न करें क्षेत्रीय पार्टियों को दे करके। लेकिन एक सवाल और उठता है कि क्या भारत में लोकतंत्र है? वैसी परिस्थिति में वैचारिक मतभिन्नता जो भी हो, लेकिन किसी पार्टी के ऊपर संकट हो सकता है कि आए, लेकिन दलीय जो राजनीति है वो राजनीति क्या भारत में नहीं होगी क्या? और यह तो अमेरिका है नहीं, इंग्लैंड है नहीं, यहाँ 2 पार्टियों की। तो अभी भी निकट भविष्य में भी लगता है कि देश के स्तर पर और बिहार के स्तर पर कहीं न कहीं अभी भी क्षेत्रीय दलों का कहीं न कहीं वर्चस्व रहेगा।